तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, यह डायलॉग आपने कई बार सुना होगा। लेकिन क्या अब अदालतों में सालों साल फैसले का इंतजार करने का दौर खत्म होने वाला है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब फैसला सुरक्षित रखने के बाद अधिकतम 3 महीने के भीतर उसे सुनाना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, जमानत याचिकाओं पर भी संभव हो तो उसी दिन या अधिकतम 24 घंटे के भीतर फैसला देने का निर्देश दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीके भांडवलकर, आप देख रहे हैं सत्ता मंच। दोस्तों, आज की इस खबर में हमें सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी जानेंगे। मुद्दा क्रमांक 1 है, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर फैसला क्या दिया है? न्याय मिलने में होने वाली देरी को कम करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स के लिए बाध्यकारी दिशा निर्देशों जारी किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश एस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट द्वारा सुरक्षित रखा गया फैसला अधिकतम 3 महीने के भीतर सुनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही जमानत याचिकाओं पर भी संभव हो तो उसी दिन या अधिकतम 24 घंटे के भीतर निर्णय देने के निर्देश दिए गए। अब देखेंगे मुद्दा क्रमांक नंबर 2, सुरक्षित फैसला आखिर होता क्या है? किसी मामले की पूरी सुनवाई होने के बाद अदालत तुरंत फैसला नहीं सुनाती। कई बार न्यायाधीशों को सबूतों, दलीलों, कानूनों और पुराने फैसलों का गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे में अदालत कहती है कि फैसला सुरक्षित रखा गया है, यानी सुनवाई पूरी तरह हो चुकी होती है, लेकिन अंतिम फैसला कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों बाद सुनाया जाता है। इसी ही सुरक्षित फैसला कहा जाता है। अब देखेंगे मुद्दा क्रमांक 3, सामान्य फैसले और सुरक्षित फैसलों में क्या अंतर है? सामान्य फैसले में सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद यह कम समय में निर्णय सुनाया जाता है, जबकि सुरक्षित फैसले में निर्णय सुनाने के लिए अतिरिक्त समय लिया जाता है। दोनों फैसलों का कानूनी प्रभाव समान होता है, लेकिन सुरक्षित फैसलों में होने वाली देरी को लेकर अक्सर आलोचना होती रही है। मुद्दा क्रमांक 4 देखेंगे, अदालत फैसला सुरक्षित क्यों रखती है? इसके पीछे कई कारण होते हैं। सबूतों का विस्तृत अध्ययन करना होता है, पुराने न्यायिक फैसलों का संदर्भ लेना होता है, बहुसदस्यीय पीठ के न्यायाधीशों के बीच चर्चा करनी होती है, विस्तृत लिखित आदेश तैयार करना होता है और कानून के जटिल मुद्दों पर विचार करना होता है। इन्हीं कारणों से कुछ मामलों में फैसला सुरक्षित रखा जाता है। दोस्तों, अब देखेंगे मुद्दा क्रमांक 5, जमानत याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं? जमानत याचिकाओं में देरी भी एक बड़ा मुद्दा रही है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। नए निर्देशकों के अनुसार जमानत याचिका प्राप्त होने के बाद संभव हो तो इसी दिन या अधिकतम 24 घंटे के भीतर सुनवाई करना और निर्णय देना होगा। इससे आरोपियों और परिवारों और शिकायतकर्ताओं को तेजी से न्याय मिलने की उम्मीद है। मुद्दा क्रमांक 6 देखेंगे, अगर 3 महीने में फैसला नहीं आया तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी स्पष्ट व्यवस्था बनाई। यदि कोई फैसला 3 महीने से अधिक समय तक लंबित रहता है तो उस मामले को 2 सप्ताह के भीतर संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के सामने रखा जाएगा। इसके बाद भी यह अगले 2 सप्ताह तक फैसला नहीं आता है तो मुख्य न्यायाधीश उस मामले को किसी अन्य पीठों को सौंप सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों मुद्दा नंबर 7, पारदर्शिता के लिए क्या बदलाव किए जाएंगे? फैसला ऑनलाइन उपलब्ध होने के बाद वकीलों को उसकी जानकारी स्वतः ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अलावा लंबित सुरक्षित फैसलों की जानकारी हर महीने संबंधित न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों को भेजी जाएगी। इससे न्यायिक प्रक्रिया की बेहतर निगरानी की जा सकेगी। अब मुद्दा क्रमांक 8, पक्षकारों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे? यदि सुरक्षित फैसला 3 महीने के भीतर नहीं सुनाया जाता है तो संबंधित पक्ष अदालत में आवेदन देकर जल्दी फैसला सुनाने की मांग कर सकता है। खास बात यह है कि ऐसे आवेदन पर 2 कार्य दिवसों के भीतर सुनवाई करनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा 3 महीने और उसके बाद एक अतिरिक्त महीना बीत जाने पर भी फैसला लंबित रहने की स्थिति में पक्षकार मामले को दूसरी पीठों को स्थानांतरित करने की मांग कर सकेगी। अब देखेंगे मुद्दा क्रमांक 9, अगर विस्तृत लिखित फैसला अपलोड नहीं हुआ तो क्या होगा? कई बार अदालत केवल फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा सुनाती है, लेकिन विस्तृत लिखित आदेश अपलोड होने में देरी होती है। ऐसी स्थिति में यदि 15 दिनों के भीतर विस्तृत फैसला उपलब्ध नहीं होता तो पक्षकार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि 1 महीने बाद भी फैसला उपलब्ध नहीं होता
तो मामले को दूसरे पीठ को स्थानांतरित करने की मांग भी की जा सकती है। अब देखेंगे मुद्दा क्रमांक 10। इस फैसले से आम नागरिकों को क्या फायदा होगा? न्याय के लिए वर्षों तक इंतजार करने की स्थिति में कम हो सकती है। फैसला के लिए समय सीमा तय होना से न्यायिक प्रक्रिया अधिक तेज और जवाबदेह बनने की उम्मीद है। जमानत याचिकाओं में होने वाली देरी कम हो सकती है। साथ ही न्यायालयों के कामकाज में पारदर्शिता भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब सचमुच तारीख पे तारीख की संस्कृति खत्म होगी या नहीं, यह तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन न्याय व्यवस्था को अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट एक नया महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाएगा। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए सत्ता मंच को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा पेज को फॉलो कीजिए।